लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अपीयर हुए, हम लोग रूम के अंदर मेरा डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया गया। हमारे साथ कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जिनके पास एसटीटी का सर्टिफिकेट नहीं था, आउट ऑफ बिहार के थे। वो एग्जाम में पता नहीं कैसे अपीयर हो गए, लेकिन वो स्टेट का सर्टिफिकेट नहीं था। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे, जब 2019 का नोटिफिकेशन आया था उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था कि मास्टर डिग्री या तो बीटेक चाहिए, लेकिन उनका बीसीए था, वो भी एलिजिबल आज एलिजिबल होके वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा रहे हैं कि जो जेन्युइन क्राइटेरिया है, जो बीसीए एलिजिबल नहीं है उनको बाहर किया जाए, जिनके पास स्टेट का सर्टिफिकेट नहीं है उनको बाहर किया जाए। जो क्राइटेरिया जो एसटीटी 19 में दिया गया है उसको पूरी तरीके से लाइन बाय लाइन फॉलो किया जाए, यही हमारा गवर्नमेंट से निवेदन है और इसको अच्छे से कराया जाए। बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर बीते दिनों बीपीएससी के द्वारा परीक्षा ली गई थी, जिसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जा रहा है। ऐसे में कई सारी विसंगतियां जो है वो सामने निकल के आ रही है। जो एसटीटी 19 के क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं वो बीपीएससी कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद से मुलाकात करने की कोशिश की है। आखिरकार मुलाकात हुई है कि नहीं, ये हम पूछेंगे और जानेंगे क्या कुछ मुद्दा है, क्या कुछ विसंगतियां आ रही है और क्या कुछ परेशानी है जिसको लेकर आप बीपीएससी कार्यालय पहुंचे हैं। सुशील से शुरुआत करेंगे। सुशील, क्या चर्चाएं हुई है, क्या बातें हुई है और किन किन विषयों को लेकर आप पहुंचे थे बीपीएससी का? सबसे पहले अभिषेक जी, आपका एनवी सिटी 24 की पूरे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मुद्दे को हमेशा से उठाते रहे हैं और आज भी उठाते रहे हैं। देखिए, मैटर ये था सर कि हम लोगों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था जो गर्दनी बाग में था, हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अपीयर हुए, हम लोग रूम के अंदर मेरा डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया गया। हमारे साथ कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जिनके पास एसटीटी का सर्टिफिकेट नहीं था, आउट ऑफ बिहार के थे। वो एग्जाम में पता नहीं कैसे अपीयर हो गए, लेकिन वो स्टेट का सर्टिफिकेट नहीं था। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे, जब 2019 का नोटिफिकेशन आया था उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था कि मास्टर डिग्री या तो बीटेक चाहिए, लेकिन उनका बीसीए था, वो भी एलिजिबल आज एलिजिबल होके वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा रहे हैं और उनका सक्सेसफुली वेरीफाइड किया जा रहा है। ये हमारा प्रॉब्लम है कि जो नोटिफिकेशन जो बना था 2019 में और जो स्टेट सर्टिफिकेट जो आप 17 पॉइंट का लिस्ट दिए हैं जिसमें स्टेट का सर्टिफिकेट है, जो इसमें आपको जरूरी है कि स्टेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो सारे रिक्वायरमेंट को गवर्नमेंट को फुलफिल करके अच्छे से चेक करना चाहिए, ताकि जो भी जाली कैंडिडेट हैं वो बाहर किए जा सकें और जेन्युइन कैंडिडेट, एक भी जेन्युइन कैंडिडेट का हक नहीं मारा जाए। ये मेरा अतुल सर से निवेदन था। इसी के लिए हम लोग अभी यहाँ पे लेटर सबमिट किए हैं और मिलने तो नहीं दिया गया, लेकिन हम लोग यहाँ पे लेटर सबमिट किए हैं और इसको लेके शिक्षा विभाग भी जाएंगे और वहाँ भी लेटर सबमिट करेंगे और बात को रखेंगे कि जो जेन्युइन क्राइटेरिया है, जो बीसीए एलिजिबल नहीं है उनको बाहर किया जाए, जिनके पास स्टेट का सर्टिफिकेट नहीं है उनको बाहर किया जाए। जो क्राइटेरिया जो एसटीटी 19 में दिया गया है उसको पूरी तरीके से लाइन बाय लाइन फॉलो किया जाए, यही हमारा गवर्नमेंट से निवेदन है और इसको अच्छे से कराया जाए। बीपीएससी के नाम पे हम लोग बहुत खुश हुए थे, जिस तरीके से ये लोग एकदम निष्पक्ष तरीके से एग्जाम लिए। हम लोगों को लगा था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी बहुत अच्छे से होगा, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम पे सिर्फ और सिर्फ मजाक किया जा रहा है और फॉर्मेलिटी पूरा किया जा रहा है और कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी है। धांधली की भी बात हो रही है दीपक, क्या ये सत्य है, क्या धांधली भी? बिल्कुल, हमने लगभग हजारों की संख्या में, जैसा कि आप देख रहे हैं पटना हाई स्कूल सेंटर है गर्दनी बाग में, हजारों की संख्या में लाइन लगी हुई थी। मैंने पर्सनली 1-to-1 टॉक किया, उसमें से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी निकले जो कि ना किसी शिक्षक परीक्षा पात्रता वो किए हुए हैं, ना किसी प्रकार का, अगर वो किए हुए भी हैं तो वो एसटीटी 2019 जब कंडक्ट हुई थी उसमें साफ साफ शब्दों में कहा गया था, या वैसे एसटीटी 2011 या एबीएस जो आर्मी स्कूल वाले जो लेते हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा, वो सारी आप जो भी शिक्षक पात्रता परीक्षा का आप सर्टिफिकेट अपलोड किए हैं, मेरा कहना है कि उस जो पात्रता परीक्षा है उसका एडवर्टाइजमेंट के अनुसार उसका सत्यापन कीजिए कि वो सही है या नहीं है। कोई फर्जी तरीके से सर्टिफिकेट तो नहीं ले लिया। अगर उसने फर्जी सर्टिफिकेशन लिया है तो कंडिका संख्या स्टेट 2019 में कंडिका संख्या 19 में साफ साफ है कि किसी भी तरीके का अगर कोई फर्जी इनपुट करते हैं तो उनकी कैंडिडेटरी को समाप्त कर दिया जाएगा। तो वो स्वतः ही उनका सर्टिफिकेट समाप्त है। अगर इंक्वायरी किया जाए तो फिर उस फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर बीपीएससी वेरीफाइड कैसे कर दे रही है? मेरा बस एक सवाल, लेकिन बीपीएससी के चेयरमैन पारदर्शिता है कहाँ? अगर मैं XYZ सर्टिफिकेट मैं कहीं से भी अरेंज कर लिया, सर्टिफिकेट प्रिंट आउट कर लिया, जो कि मार्केट में मैं बात कर रहा हूँ आपको 2021 में ही जो श्री कृष्णापुरी थाना में बहुत सारे फर्जी स्टेट प्रमाण पत्र के साथ गिरफ्तार हुआ था, उसका मैं इनक्लोजर लगा चुका हूँ विज्ञापन में, अभी जो दिया हूँ लेटर उसमें।
तो उस तरीके का तो बिहार में भरे पड़े हैं ना, बाहर में भी भरे पड़े हैं। अतुल प्रसाद जी से मुलाकात हुई है? नहीं, मुलाकात नहीं हुई। हमने 3-4 बार कोशिश कर चुका है और पहले भी किया हूँ। नहीं मिल रहे हैं। वो डायरेक्ट मिलते नहीं है। कोई है नवीन सर हैं, उनसे मिलाते हैं, उसके बाद वो एप्लीकेशन तक लेने से इनकार कर देते हैं। तो आखिर अभ्यर्थी जाए तो जाए कहाँ? आखिर अभ्यर्थी जाए तो जाए कहाँ? आप जिस प्रमाण पत्र के आधार पर किसी को आप फॉर्म भरवा रहे हैं और उस प्रमाण पत्र की सत्यता की आप जांच नहीं करते हैं, तो फिर ये कैसे आप निष्पक्ष आप चुनाव या आप तो निष्पक्ष परीक्षा कंडक्ट कर सकते हैं, लेकिन निष्पक्ष बहाली कैसे करा लीजिएगा जब तक कि उस न्यूनतम क्राइटेरिया का जो सर्टिफिकेशन है उसकी आप पुष्टि नहीं करते हैं। सिर्फ सीरियल नंबर मिला देने से क्या पुष्टि होती है? ये नहीं होती है। उसके साइट पे जाइए, उसका है जो कि आप 10 मिनट नहीं, आप आधे घंटे का समय लीजिए। आप 2 दिन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मत कीजिए, आप 10 दिन में लीजिए। आपके पास अभ्यर्थियों भरपूर समय देंगे। जेन्युइन अभ्यर्थी जो फर्जी है वो चाहते हैं कि 2 मिनट में हो जाए, और ये 2 मिनट में इस तरीके से वेरिफिकेशन होता है क्या? किसको चुतिया गोरख धंधा है आयोग का? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम पर टेंडर जारी होगा, यहाँ वहाँ खर्चा दिखाया जाएगा और सब गोलमाल होगा। ये दूसरे तरीके का लूट है, एक तरीके का ये लूट है, भ्रष्टाचार है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वैसा होता है कि जिसका आप मानक रखते हो वो मानक की सत्यता नहीं कर रहे हो। अरे भाई, सीमेंट अगर हम इस रोड में लगाएंगे तो सीमेंट का सत्यता करेंगे ना कि वो माल एक्सपायर है या क्या है, कब का बना हुआ, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है। आप उस सर्टिफिकेट का आप कोई मानकता के आधार पर उस सर्टिफिकेट का जांच ही नहीं कर रहे हो। सिर्फ लेमिनेटेड देख रहे हो, सीरियल नंबर देख रहे हो, ओके वेरीफाइड। कहाँ का रूल है ये? काफी सारी विसंगतियां, बहुत विसंगतियां है। देखिए कुछ महिला अभ्यर्थी वो भी पहुंची हैं, जुड़ेंगे, बात करें। क्या नाम है? क्या है? आप उस सर्टिफिकेट का आप कोई मानकता के आधार पर उस सर्टिफिकेट का जांच ही नहीं कर रहे हो। सिर्फ लेमिनेटेड देख रहे हो, सीरियल नंबर देख रहे हो, ओके वेरीफाइड। कहाँ का रूल है ये? काफी सारी विसंगतियां, बहुत विसंगतियां है। देखिए कुछ महिला अभ्यर्थी वो भी पहुंची हैं, जुड़ेंगे, बात करें। क्या नाम है आपका? रूपा। मुलाकात तो नहीं हो पाई, लेकिन क्या क्या विसंगतियां है? जी, मुलाकात तो नहीं हो पाई है, बट हमने लेटर टाइप करके हमने दिया है विभाग को, ताकि इस पे जांच किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है वो तरीका सही नहीं है। क्योंकि इसमें साफ साफ कहा गया था कि जो भी कैंडिडेट जो योग्य है वो 2019 के पहले के होने चाहिए, बट इसमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि 2019 वाले बच्चे हैं या 21 वाले या 22 या 23 वाले हैं। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके पास STT का सर्टिफिकेट भी नहीं है, तो उन लोगों को भी वेरीफाई कर दिया गया है। अगर इस तरीके से अगर किया जाएगा तो जो लोग जो अयोग्य है वो बाहर होंगे ही नहीं। जब वो बाहर नहीं होंगे तो जो मेहनत से जो पढ़ लिख के जो आगे यहाँ तक पहुँचे हैं वो कैसे अपनी बहाली कराएंगे पूरी। तो हमारा अनुरोध है अतुल प्रसाद सर जी से कि जांच की जो प्रक्रिया है वो सही तरीके से किया जाए। एक बार और करवाए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और अच्छे तरीके से करवाए ताकि जो योग्य है वो सिर्फ सेलेक्ट होए। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू कुमार मिश्रा हो। क्या कहिएगा विभाग से, सरकार? मैं विभाग से यही कहना चाहूँगा, जो भी काम हो रहा है वो स्पष्ट रूप से हो, जहाँ भी हो स्पष्ट रूप से हो, क्योंकि स्पष्टता हो नहीं रही है। जो बच्चे हैं, जो जिनविन बच्चे हैं, उनके साथ धोखा हो रही है। जो तो धोखाधड़ी से आ रहा है वो तो अपना काम करके निकल जा रहा है, वो तो 10 मिनट में या 15 मिनट में निकल जा रहा है। लेकिन जो जिनविन बच्चे हैं, क्योंकि वो तो तैयारी किए हुए हैं, वो किसी बैकलॉग से आए नहीं हुए हैं, तो उनके पास तो कुछ ना कुछ तो कमियाँ थोड़ी सी है, इसलिए कि वो थोड़ा सा मेहनत किए हुए हैं तो पढ़ के आए हुए हैं, तो उनके पास हो सकता है जो मार्क्स भी थोड़ा कम आए। लेकिन जो फर्जी हैं उनके पास मार्क्स भी ज़्यादा आ जा रहा है, वो लोग तो चले जाएंगे, फिर वही होगी पहले वाले जैसा स्थिति रहेगा। डॉक्यूमेंट के आधार पर बच्चों को छाट दिया जाएगा, और कुछ बच्चे को, जैसे मेरे में ही हुआ, मैं पेपर 1 में हूँ, मैथ में हूँ। पहले था जी कि 7200 लोग पास थे, और 2011 जो पास हैं स्टेट कुछ मिला के लगभग 8000 के समथिंग थे। लेकिन जब एग्ज़ाम हुआ उसके बाद बतलाया गया जो आपके पास 9000 कैंडिडेट हो गए। ये 1000 कैंडिडेट आखिर आए कहाँ से? बाहर स्टेट में नहीं थे, लेकिन अब उत्तर प्रदेश, झारखंड और सब जगह से बच्चे स्टेट के लिए कहाँ से अप्लीकेबल हो गए? कंप्यूटर साइंस है। ये ऐसा ही स्थिति है जी कि पहले कुछ और बाद में कुछ और दे रही है। विभाग से क्या मांग कीजिएगा? अतुल प्रसाद जी से क्या मांग कीजिएगा? सबसे बड़ी बात कि सर यहाँ पे अभी सीनियर सेकेंडरी के पेपर में और माध्यमिक में कुछ विषयों में बहुत फाइट है, कुछ विषय में बहुत ज़्यादा फाइट है। तो फाइट को कैसे कम किया जाए, और जेन्युइन लड़के जो पढ़े लिखे लड़के हैं, जो ऑन द मेरिट है, के थ्रू आना चाहते हैं,
तो एक ही रास्ता है कि जो भी फर्जी टाइप के जो लड़के हैं जिनका डॉक्यूमेंट सही तरीके से नहीं है, क्योंकि 19 में कंप्यूटर साइंस में 19 में स्टेट हुआ था, उसमें 17,000 लड़के क्वालिफाई थे। और अभी जो फॉर्म देख रहे हैं हम लोग, जो वेरिफिकेशन के लिए सीट दिया हुआ है कि 2271 लड़के पटना में अपना डीवी करवाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे, उसमें 18,000 समथिंग चला जाता है। आखिर 1,000 लड़के तो बढ़ गए। दूसरी बात, कुछ ऐसे भी लड़के होंगे जो बिना स्टेट पास किए हुए इस एग्जामिनेशन को में बैठे होंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में फॉर्म भरते इसमें किसी तरह का कोई जांच तो नहीं हुआ था। तो जब डीबी हो रहा है, जिस तरह का रिजल्ट आने, चूंकि 15 तारीख से पहले रिजल्ट या 15 तारीख तक रिजल्ट आने की आशंका है कि आ जाएगी, लेकिन उसके पहले अगर जब डीबी हो रहा है, सरकार करवा रही है कि डीबी अच्छे से हो, तो मैं चाहूँगा कि जितने भी जो लड़के स्टेट हैं, स्टेट 19 जो क्वालिफाई हैं, और साथ ही जो स्टेट 19 के फॉर्म भरने के दरमियान जो अर्हता रखते थे, मतलब वो कंप्लीट होना चाहिए 19 तक उनका डिग्री, इनकी पुष्टि होनी चाहिए ना कम से कम, कि हाँ ये 2 लड़की ये 2 चीज़ है कि नहीं है। ठीक है, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए, एक नहीं 4 बार करवाइए। मैं चाहता हूँ कि बस जेन्युइन लड़के, जो भी जेन्युइन लड़के हैं उनकी नियुक्ति हो और कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में बहुत ज़्यादा फाइट है और एसएसटी में बहुत, जो माध्यमिक एसएसटी में फाइट है, और जितना ज़्यादा बाकी किसी विषय में ज़्यादा फाइट नहीं है, मतलब 2-4 विषयों को छोड़कर बाकी किसी विषय में ज़्यादा फाइट नहीं है। लेकिन मैं चाहूँगा कि अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन खासकर इन 2-3-4 विषय में अगर ढंग से हो जाए, तो मुझे लगता है कि शायद कोई लड़का जो क्वालिफाई करेगा, अच्छे मार्क्स कम बेसी भी मार्क्स है, तो वो उनकी नियुक्ति हो जाएगी। देखिए, लास्ट में हम यही बोलना चाहते हैं बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं अतुल सर जी से, और के पाठक जो हमारे सचिव हैं, अपर मुख्य सचिव, उनसे और बिहार सरकार से हम यही नम्र निवेदन करते हैं कि स्टेट के जो भी जेन्युइन कैंडिडेट हैं उनका हक एक भी कैंडिडेट का न मारा जाए, और सही तरीके से डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाए, स्टेट सर्टिफिकेट सही तरीके से चेक किया जाए, बिहार के बाहर जो थे उनको इलिजिबल किया जाए, और बीसीए जो एलिजिबल नहीं थे बीटेक और मास्टर डिग्री का अच्छे से पालन किया जाए, और जो बीसीए कैंडिडेट हैं जो 2019 के बाद का डिग्री है उनको बाहर किया जाए। बस इतना ही रिक्वेस्ट है, और इतना ही रिक्वेस्ट के साथ हम देखिए, तमाम ये STT 19 के क्वालिफाइड अभ्यर्थी, ऐसे में अभ्यर्थी बिहार लोक सेवा आयोग के कार्यालय पहुंचे थे। बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी से मुलाकात करने पहुंचे थे, लेकिन अभ्यर्थियों की मुलाकात नहीं हो पाई। कई बार पहले भी अभ्यर्थी आ चुके हैं अपनी विसंगतियों को लेकर अपनी बात रखने, लेकिन कहीं ना कहीं मुलाकात करने नहीं दिया जाता। कहा यह जाता है कि अभी मुलाकात करने आपको नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थियों का कई सारा कहीं ना कहीं दिक्कत है जो सामने निकल के आ रहा है। अभ्यर्थी क्या कुछ कहते हैं STT 19 क्वालिफाइड, आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। देखने वाली बात यह होगी कि बीपीएससी के चेयरमैन इन अभ्यर्थियों को लेकर क्या कुछ करते हैं। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।